बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील और मीडिया का जो तनाज़ा सामने आया। आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें या प्रिंट मीडिया को देखें, तो ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आपको पता है कि 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात जो थी, जो मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर बराह रास्त नशर की गई, उसके अख्ताम पर मौलाना तारिक जमील साहब मुमताज़ आलम दीन जो हैं उनको बुलाया गया कि वो दुआ कराएं। और दुआ कराने से पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो जिसकी वजह से तनाज़ा हुआ और बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बिलखुसूस मीडिया के जो एंकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मौलाना ने 2-3 ऐसी बातें कहीं जो जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हो गया। उसमें वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो झूठ बोलने के आदी हैं। इसी तरह उन्होंने मीडिया के हवाले से बात कही कि पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादातर जो है वो झूठ बोला जा रहा है। और तीसरी बात जो थी वो बेहयाई और फाशी के हवाले से मौलाना तारिक जमील ने की। इसके बाद सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक, कामरान शाहिद समेत मुख्तलिफ जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, मीडिया एंकर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। फिर दीगर जो कुछ लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और फिर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील साहब ने टेलीफोन के ज़रिए आमिद मीर, मोहम्मद मालिक, कामरान शाहिद और दीगर जो मीडिया एंकर्स हैं उनसे माफ़ी मांगी। और उन्होंने कहा जी कि मैं समझता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। ये ऐसी चीज़ है जिस पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या मौलाना तारिक जमील ने जो कुछ कहा वो गलत था या ठीक था। अगर गलत था तो फिर उनको वाकई माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अगर ये सब कुछ ठीक था तो फिर मौलाना तारिक जमील ने माफ़ी मांग के बहुत से लोगों को के दिलों को जो है वो ठेस पहुँचाई है। नाजरीन, सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान के अवाम की, तो मौलाना तारिक जमील साहब की अगर कलमात पे या उन्होंने जो कुछ कहा उस पर हम अगर गौर करें तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त हमारी कौम के वो झूठ बोलने के आदी है। अगर हम देख लें कि रमज़ान जैसे ही स्टार्ट हुआ तो रमज़ान के स्टार्ट होते ही ये लोग जो हैं वो 100 रुपये की चीज़ जो है वो 500 या 600 रुपये में बेच रहे हैं। तो आया ये लोग जो हैं वो देनतदार हैं, अमानतदार हैं? नहीं, ये किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। ये सारे लोग जो हैं वो झूठ के मुर्तकब हुए हैं, बदयानती और ख़यानत के मुर्तकब हुए हैं। इसी तरह हम अगर ओवरऑल माशरे के तमाम मकातब फ़िक्र को देखें तो झूठ बोलना जो है वो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है। और इस वक्त पाकिस्तान के 80 से 90% लोग जो हैं वो अक्सर लोगों को कहते हैं जी कि मैं 5 मिनट में आया। 5 मिनट का मतलब कभी भी 5 मिनट नहीं हुआ, वो 1 घंटा होता है, 30 मिनट होता है, 40 मिनट होता है। हम अज़राए मजाक जो है वो भी आपस में बातचीत करते हुए झूठ बोलते हैं। और ये झूठ जो है ये वाकई झूठ होता है, झूठ ईमान की कैंची है। और इस तरह जो है वो हमारे यहाँ झूठ बोलने का रवाज जो है वो बहुत ज़्यादा आम है और हम इसको बुराई समझते ही नहीं है। इसके बाद अगर दूसरी चीज़ पर हम जाएँ तो मीडिया के हवाले से मीडिया का जो किरदार है वो भी मतलब ज़ेर बहस आना चाहिए। मीडिया ने इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से लोगों को शऊर दिया और उनको बताया कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर हम देखें गहराई में जाके, डेप्थ में जाके, तो वाकई इस वक्त मीडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मीडिया में भी झूठ बोला जाता है और इसका बहुत से सीनियर एंकर्स जो हैं, जिस तरह सलीम साफ़ी हैं या कुछ दीगर लोग हैं, उन्होंने इसका एतराफ़ भी किया है, इकरार भी किया है कि वाकई इस वक्त मीडिया में झूठ बोला जा रहा है। तो ये चीज़ जो है इसमें हमारे सीनियर एंकर्स को इतना सीख पा नहीं होना चाहिए था जितने वो हुए हैं। बहुत सी इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सच पे चलता है। बहुत सी सच्ची खबरें हाईलाइट होती हैं, लोगों के मसाइल हल होते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो मीडिया के ज़रिए दाद रसी ले रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम को जो सच और झूठ में तफरीक की जो चीज़ है वो भी मीडिया नहीं दिखाई। अगर मीडिया इतना आज़ाद ना होता तो शायद हमारे लोग जो हैं वो सच और झूठ की तफरीक उस तरह ना कर पाते। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान की मीडिया का एक हिस्सा जो है या बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोपेगेंडा किया जाता है और जिनमें झूठ बोला जाता है। और तारिक जमील साहब की बात जो है वो किसी न किसी हद तक ठीक है। जहाँ तक एक मीडिया मालिक के, एक चैनल मालिक के हवाले से तारिक जमील साहब ने फरमाया, तो अगर वो क्लियर कर देते कि कौन सा मीडिया का जो मालिक है, चैनल का जो मालिक है, कि उसने उनको कहा था कि अगर हम झूठ बोलना बंद कर दें तो हमारा चैनल ही बंद हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है इनको उसमें अगर वो बता देते कि कौन सा मालिक है तो शायद ये चीज़ वजह तनाज़ा ना बनती। बहरहाल ये बात तय है कि मीडिया के एक हिस्सा जो है वो किसी न किसी तौर पे झूठ बोलने का मुर्तकिब हो रहा है। मीडिया के किरदार के हवाले से भी हम बात करेंगे आगे चल के।
नाजरीन, आपको पता है कि जो तीसरी चीज़ मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमाई वो फाशी और उरयानी के हवाले से उनका कहना था। और ये बात तय है कि इमरान खान को वो मुखातब कर रहे थे, और इमरान खान ने 2012, 13, 14 के जो जलसे किए उसमें जिस तरह वो लड़कियों को, औरतों को जिस तरह वो उसमें नचवाया जा रहा था या वो नाचती थी, या वो सारी चीज़ें जो थी, वो चीज़ मौलाना तारिक जमील साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। और इस वक्त इस पाकिस्तान को अगर हम देखें तो फाशी और उरयानी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम इस चीज़ को, फाशी और उरयानी को हम बुराई नहीं समझ रहे। सबसे बड़ा अलमिया या सबसे बड़ा दुख की बात या जुल्म की बात यह है कि इस वक्त इस मुल्क में फाशी और उरयानी जो है वो अरूज पे पहुंची हुई है, और हम इस चीज़ को बिल्कुल बुराई समझने के बजाय हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर एंकर्स हैं, मोहम्मद मालिक, आमिर मीर या दीगर जो हैं, वो इस चीज़ की जानब तवज्जो देने के बजाय उन्होंने सारा जोर लगाया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी मंगवाएं। वो लम्हा वो मतलब है इंतहाई तकलीफ दे था मुझ समेत बहुत से लोगों के लिए, जब मौलाना तारिक जमील साहब ने आके सच्ची बातों पे जब उनको मजबूर किया गया कि वो माफ़ी मांगे, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने बहस करने के बजाय, दलीलें देने के बजाय, लड़ने के बजाय, उलझने के बजाय उन्होंने माफ़ी मांग ली। और इस मौका पे मोहम्मद मालिक, आमिर मीर और दीगर जो एंकर पर्सन थे, उन्होंने अपने आप को फातेह समझा और ये समझा जी कि जिस तरह मौलाना तारिक जमील ने कोई बहुत बड़ा जुल्म किया, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया, और वो गुनाह के मुर्तकिब हुए और ये लोग फातेह बन के सामने आए। हकीकत में तारिक जमील साहब ने जो फाशी और उरयानी के हवाले से बात की, उसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। अगर तारिक जमील साहब ये कह देते उस वक्त कि मीडिया फाशी और उरयानी को फैला रहा है, तो ये भी गलत ना था। आज अगर हम अपने मॉर्निंग शोज़ को देखें, पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं उनमें जितने भी मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं या दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं मौसीकी के, उसमें कहाँ हमारी सकाफत नज़र आती है, कहाँ मशरकियत उसमें नज़र आती है। मशरकी सकाफत का उससे दूर दूर का कोई तल्लुक नहीं। हम अगर कोई अनजान बंदा आकर टीवी देखता है तो उसको लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं। नाजरीन, ऐसा लगता है कि ये तमाम चैनल्स जो हैं वो इंडियंस हैं, और इंडियंस बारहा इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान से लड़े बगैर फाते हो चुके हैं, हमने जंग जीत ली है। किसी ने पूछा आपने किस तरह जंग जीत ली, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर घर में आज हमारी बोली जा रही है, और हर घर में हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आज इंडियन मूवीज़, इंडियन शोज़ देखने को जो है वो तरजीह देते हैं, और फ़ख्रिया अंदाज से हिंदी बोलने को अपना जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं। ये सारा कुछ इसी मीडिया की वजह से हुआ है। अगर ये मीडिया अपना किरदार अदा करता और मशरकियत को उभारता, मशरकियत को प्रमोट करता, तो पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो आज उस बेरा रवि का शिकार ना होती जिसका मौलाना तारिक जमील साहब ने तस्करा किया। और कुछ अर्सा कबल, 8 मार्च से कबल, जब खलीलुर रहमान कमर ने कुछ नहीं मार्क्स दिए मारवी सरमद के साथ, तो यही हमारे नाम नियाद एंकर्स जो थे वो मैदान में आ गए, और उन्होंने कहा जी कि खलीलुर रहमान कमर ने औरत की तौहीन की है। उस बेचारे ने औरत की कोई तौहीन नहीं की थी। जब ये लोग मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को प्रमोट करते हैं, उसकी हमायत में ये सामने निकलते हैं, तो ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा। इस्लाम में कहीं भी तस्करा नहीं है, कहीं भी औरत को इख्तियार नहीं दिया गया कि उसका जिस्म और उसकी मर्ज़ी, जिस्म उसका होता है लेकिन मर्ज़ी अल्लाह पाक की होती है। ये लोग जो हैं, हमारे एंकर्स जो हैं, हमारा मीडिया जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी को एक ऐसे रास्ते पे धकेल के लेके जा रहा है जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी होगा। जब आपके यहाँ नारे लगेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो फिर कोरोना वायरस नहीं आएगा तो क्या आएगा? आसमान से आप पे फूल तो नहीं उतरेंगे, फिर अजाब ही आएगा। और ये अजाब जो है इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम मुसलमान जो हैं वो अपने इक़दार को छोड़ के किसी और जानब चल पड़े। इस वक्त हमारा मीडिया जो है पाकिस्तान की नज़रियाती असास को उजागर करने के बजाय कुछ ऐसे प्रोग्राम ज़रूर दिखा रहा है जिससे पाकिस्तान की नज़रियाती असास जो है वो कमज़ोर हो रही है, मजबूत नहीं हो रही। हमारे एंकर्स को, हमारे मीडिया पर्सनस को, हमारे मीडिया मालकान को इस जानब तवज्जो देना होगी। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो ये बहुत बड़ा एक जुल्म होगा, और आने वाले दिनों में तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। जहाँ तक मीडिया की आज़ादी की हम बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में भी मीडिया आज़ाद है, लेकिन दुनिया भर के मीडिया की तरह पाकिस्तान के मीडिया का एक अलमिया है कि ये मीडिया जो है इसमें एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में इस मीडिया ने हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ पर हम ये तमीज़ नहीं कर सकते, ये फ़र्क महसूस नहीं कर सकते कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर आप शाम को पाकिस्तान के 2 बड़े टीवी चैनल्स देखें तो एक चैनल इस तरह रिपोर्टिंग करता है जैसे इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी हुकूमत है, और दूसरा चैनल इस तरह रिपोर्टिंग करता है जैसे पाकिस्तान इंतहाई गैर महफूज मुल्क बन चुका है और यहाँ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब आवाम का इसमें क्या कसूर है? मीडिया ऐसे एंगल से लोगों को के जहनों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है जिसको बयान करना काफ़ी मुश्किल है। मीडिया अगर जिम्मेदारी का एहसास करे तो फिर ना मौलाना तारिक जमील साहब,
ना कोई और आलिम दीन या ना कोई और जो है वो मीडिया पे तनकीद करे। हमारे मीडिया को ओरिजिनल तनकीद का सामना करना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के फ़ैसला करना चाहिए। सिर्फ़ मुखालफत पर बराए मुखालफत और मौलाना तारिक जमील साहब जैसे आलमी मुबल्लिग़ को बदनाम करने की कोशिश से इज्तनाब करना चाहिए। जहाँ तक मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान की तारीफ़ की, इमरान खान को दयानतदार का, अमानतदार का, इस हवाले से बहुत से लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी एक बंदे की राय को या किसी एक बंदे की बात को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। आमिर मीर साहब ने कहा जी कि नवाज़ शरीफ को भी के दौर में भी मौलाना साहब जो हैं वो मियाँ साहब से मिलते रहे, उनकी मीटिंग में इसी तरह के ऐलानात, इसी तरह की बातें करते रहे, तो ये मौलाना साहब का हक़ था। मौलाना साहब ने कोशिश की कि मियाँ साहब भी ठीक हो जाएँ, परवेज़ मुशर्रफ भी ठीक हो जाएँ, और अगर आज वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक हो जाएँ तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा मीडिया अगर ज़िम्मेदारी का एहसास करे तो फिर आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के दिन हो सकते हैं। इस मुल्क से फाशी और यानी ख़त्म हो सकती है। अगर मीडिया ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा न किया तो पाकिस्तान के मुक़द्दर में तबाही और बर्बादी